तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल का जिसका नाम है HR एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके साथ बहुत बढ़िया चैप्टर करने वाली हूँ। और बच्चों और जितने भी मेरे साथ जितने भी सब्सक्राइबर जो जुड़ेंगे तो उनके लिए मैं पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो जी हाँ, तो मैं यहाँ पे आपके साथ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो शेयर करूँगी। और वो वीडियो ऐसी शेयर होगी कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको कितनी जल्दी कितनी आसान तरीके से इस चीज़ों को समझा दिया है। तो आज मैं यहाँ से अप टू 8 तक के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊँगी। और आपकी जितनी भी रिलेटेड क्वेरी है जो आपको मतलब मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। 11-12 के लिए कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है। और जो बच्चे बीएड कर रहे हैं तो उनके लिए भी बीएड से रिलेटेड मैं वीडियो डालूँगी। तो आज जो मैं चैप्टर शुरू करने वाली हूँ वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है वो 9th से 8 से 9th तक के बच्चों के लिए आता है। और इस चैप्टर में मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाऊंगी बच्चों के। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है हमारा, इसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, देखिए हमारे बॉडी में जो 2 मेजर सिस्टम जो होते हैं जिन्हें हमें में होम्योस्टेसिस जो हमारे रेगुलेट करते हैं, मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम को जो रेगुलेट करते हैं बच्चों, वो क्या है, वो मेजर सिस्टम क्या है वो है नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे एकदम क्लियर शब्द में लिखा है द टू मेजर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ homeostasis performed by all the organ system are the nervous system and endocrine system। ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारा माना जाता है जो कि हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, वाइल नर्वस सिस्टम एक्ट मोर क्विकली इट हैज़ शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो ये जल्दी इफेक्ट मतलब बहुत कम समय में ही इसका इफेक्ट होता है और वो बहुत जल्दी होता है, मतलब शॉर्ट टर्म में इफेक्ट होता है। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, विच इज़ कंपोज्ड अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड प्लेस्ड थ्रू आउट द बॉडी दी which is composed a group of gland placed throughout the body, releases chemical hormones that must travel through the circulatory system to reach the target tissue of organ, causing that the tissue organ to affect the regulatory change। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे बच्चों कि जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, ये तो हमको समझ में आ गया कि अगर कभी नर्वस सिस्टम पूछे तो नर्वस सिस्टम कैसे है, नर्वस सिस्टम एक्ट क्या करता है, मोर क्विकली करता है और उसका जो टर्म होता है, इफेक्ट टर्म होता है, वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। वहीं अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है, ये अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के केमिकल्स मतलब देखिए एंडोक्राइन में हमारा हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हार्मोन इट इज़ अ बेसिकली अ केमिकल्स। ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो किसके वजह से होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल चेंज इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये इसी में आते हैं। तो जो भी केमिकल रिलीज़ होते हैं या हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम से ट्रैवल करते हुए ये कहाँ पे आते हैं, टिश्यू और ऑर्गन में आते हैं, जो कि क्या है हमारे रेगुलेटरी चेंज। तो इसका जो प्रोसेस होता है, देखिए जो एंडोक्राइन का जो पूरा सिस्टम होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो बहुत अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे ये होता है, क्योंकि जो हमारा एंडोक्राइन है वो उसका जो प्रोसीजर जो होता है वो बहुत स्लो होता है,
वो धीरे धीरे होता है, और लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। नर्वस सिस्टम में शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म किस में होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्योंकि इसका जो सिस्टम है, जो भी हार्मोन्स होते हैं, हमारे जो भी प्रोसीजर होता है ना, वो बहुत स्लो होता है। मतलब वो पहले सर्कुलेटरी जो भी हार्मोन्स हमारे रिलीज़ होंगे बॉडी में या केमिकल्स, जो केमिकल बोल लीजिए या हार्मोन्स बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये देखिए, ये हार्मोन्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है, ट्रेवल करता है, और कहाँ जाके मिलता है, टिश्यू और आर्गन में मिलते हैं जो कि ये बताता है कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत स्लो है, और इसे क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म कहा जाता है, लॉन्ग टर्म बोला जाता है। और इसके इफ़ेक्ट स्लो प्रोसेस है, तो साथ ही साथ इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी बहुत लंबे समय तक के लिए होता है। बहुत इजी है ये। इसका एक सिंपल सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, आज हम मैं आज आपको इसके मेन फंक्शन बताऊंगी। मैं इसके आपके मेन फंक्शन बता दूंगी, फिर आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बच्चों, आज हम इसके मेन फंक्शन पढ़ लेते हैं। मेन फंक्शन क्या है, देखिए बच्चों, मेन फंक्शन इसका क्या है, ग्रोथ। पहला जो फंक्शन है वो क्या बता रहा है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड मैचुरेशन ऑफ मेनी टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, ये क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ग्रो करता है, और जो भी टिश्यू है और ऑर्गन है उनको और ज़्यादा मैच्योर करता है। ठीक है, उनकी मैच्योरेशन बढ़ा देता है। आयोनिक रेगुलेशन, रेगुलेट आयोन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड केमिस्ट्री, दैट इज़ क्या बोल रहा है, सेकंड क्या है, आयोनिक। आपके ब्लड में अलग अलग तरीके से आयोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, और ज़्यादा इसको एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, और ज़्यादा इसको रेगुलेट कर देता है आयोन से, ताकि जो ब्लड है हमारा, आयन है वो और ज़्यादा कंसंट्रेट कर देता है ब्लड में। ठीक है, वाटर बैलेंस, रेगुलेट्स वाटर बैलेंस बाय कंट्रोलिंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये वाटर को रेगुलेट करता है ताकि ये बैलेंस रह सके। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, हमारे जो भी हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है इन सब को रेगुलेट करता है। फिर है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, हमारे जो ग्लूकोज ब्लड में, जो ग्लूकोज जो कि डायबिटिक्स पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, जो भी जैसे कि आपने बहुत सारे डायबिटिक पर्सन्स को देखा होगा जिनका ब्लड शुगर होते हैं जिनको, ठीक है, डायबिटीज़ होते हैं, तो वो क्या होता है, वो अलग अलग टाइम पे, कभी देखो कभी बहुत ज़्यादा होते हैं तो कभी बहुत कम होते हैं। तो ये कौन करता है, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे है, वो कौन रेगुलेट करता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही रेगुलेट करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट जो करता है या रेगुलेट जो करता है वो कौन करता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन कंट्रोल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क रिलीज। ठीक है, ये क्या बोला है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन कंट्रोल, जो भी रिप्रोडक्शन हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं, और या तो ये जो यूट्राइन और मिल्क जो रिलीज़ होते हैं वो कहाँ से होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमारा रिलेटेड होता है हार्मोन से, हार्मोनल चेंजेस से हमारा सारी चीज़ें, क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी जब हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमारे अलग अलग तरीके के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग चीज़ें हमारी बॉडी में चेंज होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग इसका केमिकल सिग्नल
देख लेते हैं। आर मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम वन लोकेशन दैट मूव्स टू another लोकेशन टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्सेज ऑफ टू क्लासेस। ठीक है, दो क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जितने भी केमिकल, जो भी केमिकल सिग्नल यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी में बहुत से क्या है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो दो क्लासेस में इनको कर दिया है, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। ठीक है, दो क्लासेस में किया है, इंट्रा और इंटरसेलुलर। तो इंट्रासेलुलर क्या होता है बच्चों, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंट्रासेलुलर आर प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द सेल एंड ट्रेवल्स टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम सेल। ठीक है, एक ही सेल में, मान लीजिए ये हमारा सेल है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर क्या होता है, बहुत सारे मान लीजिए हमारे सेल हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एक पार्ट में ही यहाँ पे मान लीजिए इस वाले सेल में ये प्रोड्यूस किया है, और फिर क्या करता है, ये दूसरे सेल में पहुँच जाता है। मतलब सेम सेल में ही ये क्या होता है, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही साथ में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और दूसरा इंटरसेलुलर क्या है, ये क्या होता है, रिलीज बाय वन सेल। ये सिर्फ एक सेल रिलीज करता है, ये सिर्फ एक सेल रिलीज करता है, और कैरिड इन इंटरसेलुलर fluid and bind the receptor of some other cell, not cell have the same receptor site. These ligands are placed functional category on the basis of the tissue secreted from the tissue they regulate. ठीक है, इंटरसेलुलर क्या है, सिर्फ एक ही सेल प्रोड्यूस करता है, और कहाँ जाके है, इंटरसेलुलर में के फ्लूइड या बाइंड रिसेप्टर एक ही सेम सेल में ये भी क्या करता है, ट्रेवल करता है। मतलब ये क्या करता है, ये सारे तरीके के हर कैटेगरी के टिश्यू को क्या करता है, सिक्रेट करता है और उन्हें रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के सिक्रेशन होते हैं, वो है। अब इसको भी क्या, इंटर सेलुलर को भी क्या कर दिया गया है बच्चों, दो पार्ट में करा दिया, ऑट्रोसाइन और पैरासाइन। ठीक है, तो ये जो ऑट्रोसाइन और पैरासाइन है बच्चों, ये मैं आपको कल दूसरे वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये क्या होता है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, आज मैंने सिर्फ आपको जो कंप्लीट कराया है, वो क्या कंप्लीट कराया है मैंने आज आप लोगों को बच्चों, आज मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और नर्वस क्या, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो मैंने आपको मेन फंक्शन और इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि ये क्या होता है, और इनके कितने केमिकल सिग्नल के बारे में बताया है कि ये क्या होता है, और इनके दो पार्ट हमने बताया, कवर किया है, इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने आज पढ़ा है ये इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, इंट्रो पढ़ा है, फिर मेन फंक्शन पढ़ा है हमने, और फिर हमने पढ़ा है इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आज आप लोग को एक बहुत ब्रीफ में चीज़ें बताई हैं। इसका रिवीजन, और चाहे तो आप इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो और इसको समझ सकते हो, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा टफ है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ इस मेरे चैनल पे आपको ये बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। और आपको, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। तो अगर जितने भी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, मेरी पहली वीडियो में देखेंगे, वॉच करेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।